मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग यह मेरा या मीत का शेष भाग पार्ट 2 पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दरिद्र पिता का पुत्र मंत्री बन गया और व्यापारी पुत्र दरिद्र। यहाँ मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव या सुख दुख को दर्शाया गया है। फिर विपत्ति में व्यापारी पुत्र निराश नहीं होता है, वह सहजता से अपनी मित्र की सूझबूझ एवं सहायता के द्वारा राजा से 100 मुद्राएं प्राप्त कर अपनी जीवन की नई शुरुआत करता है। अब हम लोग इस पाठ के आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर व्यापारी जो है निश्चित समय पर पहुँचता है और मंत्री की व्यवस्था से 100 मुद्राएं उसे मिल जाती है और वह खुश होकर अपने घर लौटता है और अपने परिवार के साथ में सुखी पूर्वक रहने लगता है। और उसने अपने नगर लौटकर नए सिरे से व्यापार करने की योजना बनाता है और एक दिन दोनों मित्र जो हैं गले मिलकर एक दूसरे से विदा लेते हैं। और इस प्रकार मंत्री जो है अपने राजकाज में लग जाता है। व्यापारी मित्र जो है अपने व्यवसाय में अपना पूरा अनुभवी और बुद्धि शक्ति सब लगा देता है और फिर से उसका व्यापार जो है चमक उठता है, मतलब आगे व्यापार उसका बढ़ जाता है। उधर मंत्री जो है संपन्न है लेकिन वो सुखी नहीं है, क्योंकि उसका जो एक बेटा था वो नालायक था। वो बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं चाहता था और ना ही सिखाई हुई विद्या को भी वो याद रखता था। मंत्री जो है इस बीच अपनी मित्र की याद आती है और वो मंत्री जो है अपने मित्र से मिलने के लिए उसके नगर की ओर जाता है और साथ में उसका बेटा भी उसे साथ में जाने के लिए जिद पकड़ लेता है। और एक दिन मंत्री जो है अपने मित्र के पास पहुंच जाता है और अचानक अपने जो व्यापारी का पुत्र है जो वो उनके यहाँ उसका मंत्री मित्र जो जाता है वहाँ उसको अचानक देख करके वो बहुत ही आश्चर्यचकित और खुश होता है, जैसा कि द्वारिका से लौटने पर श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को हुआ था। यहाँ पर मित्र को जो श्री कृष्ण और सुदामा की गहरी मित्रता के बारे में बतलाया गया है। मित्र जो है अपने मित्र को देखकर बहुत ही खुश हुआ और मंत्री का भव्य स्वागत किया, लेकिन मंत्री को जो है उसको अपनी ही चिंता सता रही है। मित्र जब उसकी उदासी का कारण पूछता है तो वो मुंह लटकाए हुए उसे बताता है कि क्या कहूँ, तुमसे सहायता प्राप्त कर मैं विद्वान बना, राजमंत्री भी और सारी सुविधाएं होते हुए भी मेरा पुत्र कुछ भी सीख नहीं सका। यहाँ पर मंत्री पुत्र और व्यापारी के बीच बातचीत को दर्शाया गया है। अब हम लोग आगे देखेंगे। देखो, तुम्हारे पिता की सहायता से मैंने 100 मुद्राएं राजा से याचक बनकर ली। मैंने व्यापार शुरू किया। व्यापार में मैंने शक्ति, भक्ति और बुद्धि लगाई। लाभ होने लगा। हर बार मैं लाभ के 2 भाग कर लेता और कहता यह मेरा है, यह मेरे मित्र का। मैं दोनों भागों को अलग अलग व्यापार में लगाता। इस तरह व्यापार बढ़ता गया, लाभ बढ़ता गया। क्या समझा तुमने? दरिद्र याचक मतलब गरीब मांगने वाला। यहाँ व्यापारी मंत्री पुत्र को समझाता है कि मैं एक गरीब मांगने वाला बनकर तुम्हारे पिताजी की सहायता से राजा से 100 मुद्राएं ली और उसे अपना व्यापार शुरू किया। व्यापार में जो भी लाभ होता था उसे मैं 2 भागों में बांट देता था, एक मेरे मित्र का, दूसरा मेरा। इससे तुम क्या समझा? इससे समझ में आता है कि मित्र की सहायता करना, अपना परिश्रम करना, निराश नहीं होना, आत्मविश्वास को बढ़ाना, ज्ञान एवं बुद्धि के द्वारा अपने जीवन की लक्ष्य को प्राप्त करना और दोनों मित्रों के बीच प्यार एवं भरोसा करना। यहाँ पर व्यापारी जो है प्यार से चूमते हुए कहते हैं कि बेटे, अगर इसी तरह तुम भी एक एक ज्ञान को, एक एक विद्या और गुण को
अपना समझ लो और अपने लिए तथा अपने मित्रों के लिए दिल और दिमाग में रखते जाओ तो 6 वर्षों में तुम क्या बन जाओगे। मंत्री पुत्र मुस्कुराते हुए बोला, मैं ज्ञान और गुण का लखपति हो जाऊंगा। शाबाश बेटे, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता और मैं सब लोग यही चाहते हैं कि तुम विद्या और गुण के लखपति बन जाओ। क्या तुम हमारी यह इच्छा पूरी करोगे। यहाँ पर व्यापारी मंत्री के पुत्र को लाभ के विषय में ज्ञान की शिक्षा देते हुए कहता है कि तुम विद्या और गुण में लखपति बन जाओ तो तुम्हारे माता पिता और मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी। अवश्य अगली बार मैं उसी रूप में आपसे मिलूँगा। फिर अपने पिताजी से कहा, पिताजी अब आप राजधानी चलिए, मैं आज से ही अपनी पढ़ाई में लगूंगा। मुझे रास्ता मिल गया, अब जो कुछ भी पढ़ूंगा सब याद रहेगा। यहाँ पर मंत्री पुत्र अपने पिताजी से वादा करता है कि मैं मन लगाकर पढ़ूंगा और अपना पाठ याद रखूंगा। मंत्री समझ गया लड़के की बुद्धि खुल गई है। उसने मुस्कुराते हुए अपने मित्र से विदा ली। राजधानी पहुंचकर उसका पुत्र अध्ययन में चौगुने उत्साह से लग गया। हर रोज वह जो कुछ सीखता मन ही मन अपने काल्पनिक मित्र को भी सिखाता। वह कहता, यह मेरा है, यह मेरे मित्र का है। इस तरह हर पाठ दोहराया जाता। लड़का मन लगाकर पढ़ने लगा। वह विद्याएं सीखता गया, अच्छे गुणों से संपन्न होता गया। 6 वर्ष बाद वह भी प्रकांड पंडित बन गया और आगे चलकर अपने पिता का उत्तराधिकारी बना। यह मेरा, यह मेरे मित्र का, इस युक्ति के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ गया और विद्वान पंडित बना और अपने पिता का उत्तराधिकारी बना। यह मेरा, यह मेरे मित्र का, इस युक्ति के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ गया और विद्वान पंडित बना और अपने पिता का उत्तराधिकारी बना। गुरुजी यह कहानी सबको सुनाते, विशेष रूप से उन शिष्यों को जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। इस सीधी सादी कहानी का सभी शिष्यों पर अच्छा प्रभाव पड़ता। सब में पढ़ाई लिखाई के प्रति एक नया उत्साह भर जाता। सब जी जान से पढ़ने लगते। स्वयं तो पढ़ते ही सहपाठियों को भी पढ़ाते। मीत का भाग भी तो रखना था। यहाँ पर स्कूल के अध्यापक जो हैं व्यापारी का पुत्र और दरिद्र पिता का पुत्र की कहानी उन बच्चों को सुनाते थे जिनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। और बच्चे भी जो हैं इनकी कहानी को सुनकर बहुत ही शिक्षा प्राप्त करते थे और उनमें अच्छा प्रभाव पड़ता था और वे नई उत्साह के साथ में पढ़ाई लिखाई करते थे और साथ ही साथ वे अपने सहपाठियों को भी पढ़ाते थे और अपने मन में रखते थे कि मित्र का भाग भी तो रखना था। यहाँ पर इस पाठ से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी जीवन में ज़रूरत पर काम आने वाले मित्र ही सच्चा मित्र होता है। बच्चों, ये जो कठिन शब्द है आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे और याद करेंगे। और मौखिक क्वेश्चन है, मैं उसका आंसर बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुने, उसको भी अपनी कॉपी में लिखेंगे। हार्ड टास्क मास्टर किन्हें कहा जाता है। हार्ड टास्क मास्टर जिन अध्यापकों से छात्रों को बहुत डर लगता है उन अध्यापकों को हार्ड टास्क मास्टर कहते हैं। गांव के दोनों बालक में क्या संबंध था। गांव के दोनों बालक में मित्रता का संबंध था। राजा किस दिन स्वर्ण मुद्राएं देते थे। राजा प्रत्येक पूर्णिमा के दिन स्वर्ण मुद्राएं देते थे। मंत्री के लड़के की बुद्धि किस प्रकार खुली। मंत्री के लड़के की बुद्धि यह मेरा या मित्र का सिद्धांत अपनाने से खुली। अब आप लोग लघु प्रश्न को देखेंगे। दोनों बालक एक दूसरे को क्या कहकर पुकारते थे। दोनों बालक एक दूसरे को मित्र कहकर पुकारते थे। राजा ने दरिद्र मित्र की विद्वता देखकर उसे क्या बना दिया। राजा ने दरिद्र मित्र
को मंत्री बना दिया। यहाँ पर आप लोग ऐसे लिखेंगे, राजा ने दरिद्र मित्र की विद्वता को देखकर उसे मंत्री बना दिया गया। मंत्री ने पुराने मित्र को किस रूप में देखा? मंत्री ने पुराने मित्र को फटेहाल भिक्षुक के रूप में देखा। राजा सबसे पहले आय याचक को कितनी स्वर्ण मुद्राएं देते थे? राजा सबसे पहले आय याचक को 100 स्वर्ण मुद्राएं देते थे। आप लोग ये क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में लिख लेंगे। घ नंबर, किसने किससे कहा? इस तरह हम कब तक तुम्हारे मेहमान बने रहेंगे? फटेहाल मित्र ने अपनी मंत्री से। जो याचक सबसे पहले सामने आता है राजा उसे 100 मुद्राएं देते हैं। मंत्री मित्र ने फटेहाल मित्र से। तुम जानते हो 5 वर्ष पहले मेरा क्या हाल था? व्यापारी मित्र ने मंत्री पुत्र से। मैं ज्ञान और गुण का लखपति हो जाऊंगा। मंत्री पुत्र ने व्यापारी मित्र से। मैं आज ही से अपनी पढ़ाई में लगूंगा। मंत्री पुत्र ने मंत्री से। इसको भी कॉपी में कर लेना।